ही गाली पर सिर काटने की शक्ति होने के बाद भी अगर 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी अगर हाथों में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारका जैसा वैभव होने के बाद भी अगर मित्र सुदामा है तो वो कृष्ण है। और सर्व समर्थ होने के बाद भी सारथी बने हैं तो वो कृष्ण है। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऐसी एक पावन धरा पर मौजूद हैं जो पूरे विश्व में विख्यात है अपनी संस्कृति के लिए, अपनी बोली के लिए, अपने खेलों के लिए। तो आज हम हैं हरियाणा राज्य में। तो आज हम यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कल्चर को जानेंगे और अपनी इनक्रेडिबल इंडिया वॉयज की जर्नी को शुरू करेंगे। हरियाणा संस्कृत शब्द हरि और अरण्य से मिलकर बना है, जिसमें हरि का मतलब भगवान विष्णु और अरण्य का मतलब फॉरेस्ट है। इसका मतलब ये भगवान विष्णु का स्थान है। इसका पुराना नाम ब्रह्मवार्ता था। यह राज्य देश की राजधानी दिल्ली को 3 दिशाओं से घेरे हुए है। उत्तर दिशा से हिमाचल प्रदेश, दक्षिण से राजस्थान, पूर्व से उत्तर प्रदेश और पश्चिम से पंजाब से अपनी सीमाएं साझा करता है। राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि एक बहुत ही विकसित शहर है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और राज्य की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है। यहाँ कुल 22 जिले हैं, जिसमें सिरसा सबसे बड़ा और पंचकुला सबसे छोटा जिला है। पंचकुला एकमात्र ऐसा जिला है जिसका लगभग 44% क्षेत्र वनों से ढका हुआ है और यह विश्व की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक की गोद में बसा हुआ है। यहाँ देश की 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे लाइन में से एक कालका शिमला रेलवे लाइन भी स्थित है। वहीं यमुना, सरस्वती, घाघर राज्य की कुछ प्रमुख नदियां हैं। इस राज्य की अगर इतिहास की बात करें तो यह हड़प्पा सभ्यता से लेकर आधुनिक काल इतिहास का केंद्र बना रहा है। ये वही धरती है जहाँ वेद लिखे गए, महाभारत लिखे गए और स्वयं श्री कृष्ण ने इसी ही धरती पर अर्जुन को उपदेश दिए और धर्म का सही मार्ग बताया। इसी के साथ इसी धरती ने ना जाने कितने भारी आक्रमणों का गवाह बना है और बहुत सा लहू इस धरती ने सहा है। 14वीं सेंचुरी में तैमूर द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण होता है, जिसमें बहुत से मासूम लोगों की जानें जाती हैं और उन्हें लूटा जाता है। सिरसा, कैथल, पानीपत जैसे शहरों को तबाह किया जाता है। इसी धरती ने पानीपत के तीनों युद्ध भी देखे हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय के साथ लोदी वंश का अंत होता है और मुगल साम्राज्य की भारत में नींव रखी जाती है। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को डिफीट कर दिल्ली पर मुगल साम्राज्य को दोबारा स्थापित किया था। और पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया था। एंशिएंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक हरियाणा भारत में हुए हर एक फॉरेन इन्वेजन का गवाह बना है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ का ज्योग्राफी है। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद आज हरियाणा विकासशील राज्यों में एक प्रमुख स्थान रखता है। तो आज इसके कुछ फैक्ट्स को जानकर इसका विश्लेषण करते हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग करके सेपरेट स्टेट बनाया गया था। तब से लेकर वर्तमान तक हरियाणा ने काफ़ी ग्रोथ की है। हरियाणा का टोटल एरिया इंडिया के टोटल एरिया का केवल 1.5% है, लेकिन आज वो इंडिया के टोटल प्रोड्यूस का 15% कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ ही देश की जीडीपी में 4% योगदान करता है। हरियाणा 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्टेट, 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क भी बना है। हरियाणा सेकेंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट है, जिसके कारण इसको मिल्क पेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ के कुछ ज़िले इसकी विकास की स्पीड को और बढ़ा रहे हैं, जैसे गुरुग्राम, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विस का बहुत ही बड़ा हब बन चुका है, और फरीदाबाद, जो कि एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। यमुनानगर की शुगर मिल्स और पेपर मिल्स भी एशिया में अपना नाम बना रहे हैं। और पानीपत में स्थित इंडियन ऑयल रिफाइनरी
जो कि भारत की वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी है। इसके साथ साथ हरियाणा कई लार्ज ऑटोमोटिव कंपनीज को होस्ट करता है। इंडिया में प्रोड्यूस टोटल पैसेंजर्स कार्स का 2/3, ट्रैक्टर्स का 50%, मोटरसाइकिल का 60% और रेफ्रिजरेटर का 50% केवल हरियाणा में मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन इतने सारे डेवलपमेंट्स होने के बावजूद भी आज हमारा हरियाणा बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहा है। सेक्स रेशियो, एक्सेसिव फार्मिंग, नॉन प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज इसकी रफ्तार को धीमा करते जा रहे हैं। तो हरियाणा एक लीडिंग एग्रीकल्चर स्टेट है, लेकिन एक्सेसिव फार्मिंग और एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज के कारण जो एग्रीकल्चर है आज नॉन प्रॉफिटेबल होता जा रहा है। वहीं ग्राउंड वाटर 50% ड्रॉप हो चुका है और स्टबल बर्निंग और इंडस्ट्रीज के कारण एनवायरनमेंट पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अब बात हम हरियाणा के कल्चर की करते हैं। हरियाणा आर्थिक रूप से भारत का एक विकासशील राज्य है, लेकिन जब इसकी संस्कृति की बात आती है तो यह एक विकसित राज्य है। हरियाणा का भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा के लोग परंपराओं को पसंद करते हैं। ध्यान, योग तथा वैदिक मंत्रों के जाप की प्रथाएं राज्य में अभी भी प्रचलित हैं। राज्य में लगने वाले विभिन्न मौसमी तथा धार्मिक मेले इस राज्य की महान संस्कृति का बखान करते हैं। जैसे सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर, जो कि फरीदाबाद जिले में हर साल फरवरी महीने में लगता है। देश विदेश से काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आते हैं और ये क्राफ्ट और हैंडलूम लवर्स को काफ़ी मनमोहित करता है। वहीं मैंगो मेला, जो कि जून और जुलाई मंथ में लगता है, यादविंद्र नगर गार्डन पिंजौर में, जो कि मैंगो लवर्स को आकर्षित करता है। मेले का उद्देश्य फार्मर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा कैसे मैंगो की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए सिखाया जाता है। इसी के साथ राज्य में कुछ अन्य फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। नई साल की शुरुआत लोहड़ी तथा मकर संक्रांति के त्यौहार से होती है। उसके बाद बसंत पंचमी, तीज, जो कि हरियाणा का एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, सावन के महीने में आता है। गुगा नवमी एक धार्मिक त्यौहार है जो गुगा पीर को समर्पित होता है। इसी के साथ घूमर, गंगौर और खोरिया डांस राज्य के फेमस ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं। राज्य में कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिसमें से कुछ प्लेसेस हैं पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, अंबाला, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र, माता मनसा देवी, पंचकुला, यादविंद्र गार्डन, पिंजौर, मोरनी हिल्स, पंचकुला। तो दोस्तों, अपनी हरियाणा की जर्नी यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफ़ी पसंद आई होगी। हम लोगों की भी कोशिश है अपने पूरे भारत के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करके आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट शहर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।